ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यहाँ पे 10वें श्लोक में दिखाया गया इत्थम सच्चित परानंद आत्मा युक्त्या। युक्ति के द्वारा सिद्ध हो गया कि आत्मा सच्चित आनंद रूप है। युक्ति से दिखा दिए कैसे चित स्वरूप है, कैसे वो सत्य तो है ही और कैसे आनंद रूप है। और तथा विधम परम ब्रह्म भी श्रुति प्रमाण से सच्चिदानंद ही है। तो दोनों की एकता वेदांत में ही, श्रुति उपनिषदों में ही बताई जाती है। फिर यहाँ पे 11वें श्लोक में आक्षेप किया गया कि आत्मा की परमानंद रूपता का भान होता है कि नहीं। आत्मा की परमानंद रूपता, आत्मा परमानंद रूप है तो उसका भान होता है कि नहीं होता है। अगर भान नहीं होता है तो आत्मा में परम प्रेम कैसे होगा। कैसे आप कह रहे हैं कि आत्मा परम प्रेमास्पद है। और अगर भान हो रहा है तो लोग विषयों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तो दोनों ही पक्ष का खंडन किया गया कि नहीं। अगर तो दोनों ही पक्ष में दोष है ना। भान नहीं होगा तो आत्मा में परम प्रीति नहीं होगी, और भान हो रहा है तो व्यक्ति विषयों के पीछे क्यों दौड़ेगा। इसलिए बताया ना, भाने पी अभाता सौ परमानंदता आत्मन। आत्मा की जो परमानंदता है, भान होने पर भी भान नहीं हो रही। मतलब सामान्य रूप से तो भान हो रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि विषयानंद से मिश्रित होकर के भान हो रही है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि भान होने पर भी भान नहीं है। फिर यहाँ ये शंका हो रही है कि ननु एकस्य युगपद भाना भाने न युज्यते। एक ही वस्तु उसका भान भी हो और भान न हो, ये तो एक साथ में कैसे बनेगा। आप कह रहे भान भी नहीं है और भान हो रहा है, हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, तो दोनों बनेगा क्या एक साथ में। सामान्य रूप से तो यही पता मालूम पड़ा भाई, जानते हो तो नहीं, जान रहे तो अज्ञान नहीं है, अज्ञान है तो जानते नहीं है। एक ही में, एक काल में ही भान और अभान, ज्ञान होना और ज्ञान नहीं होना, ये ठीक बनता नहीं है। इत्याशंक, इस तरह से आशंका को उत्थापन करके ये तो युक्त नहीं है। त्याग सिद्धांति पूछ रहा किमिदम अयुक्तत्वम अदृष्टचरत्वम उपपत्ति रहितत्वम। ये जो आप बोल रहे हो कि अयुक्त है, एक साथ में भान और अभान नहीं हो सकता, ते अयुक्तता जो आप बता रहे हो कहीं देखी नहीं गई है। ऐसा कहीं देखा ही नहीं गया है। अथवा उपपत्ति रहित है, युक्ति से रहित है। भाई युक्ति से जब भान हो रहा है तो अभान नहीं होगा, अभान हो रहा है तो भान नहीं होगा। दो में से क्या चीज है। ये जो आप कह रहे हैं कि एक साथ में भान और अभान युक्त नहीं है, तो अयुक्तता क्या क्यों कह रहे हो। क्या कहीं ऐसा देखा नहीं गया है। अथवा उपपत्ति रहितत्व, युक्ति से रहित है। हाँ, तो इस तरह से जैसे वो उदाहरण आता है कि ना, बोल दिए कि अर्जुन ने कर्ण को मारा है क्या। किसी ने पूछा भाई अर्जुन ने कर्ण को मारा क्या। किसी बालक ने अपने पिता से पूछा, तो उसने बता दिया कि बेटे तुम जानते हो तो क्यों पूछ रहे हो, नहीं जानते तुम्हें कैसे मालूम पड़ा अर्जुन ने कृष्ण कर्ण को मारा। तो बताए कि सामान्य रूप से सुन रखा हो, लेकिन क्यों मारा, कैसे मारा, ये सब जानना चाहता हूँ। मतलब सामान्य रूप से जानता हूँ, विशेष रूप से नहीं जानता हूँ। इसलिए विशेष रूप से जानने के लिए जिज्ञासा कर रहा हूँ। तो नाद्य पहला कार्य नहीं कि ऐसा नहीं देखा, ऐसी बात नहीं, देखा गया है। सामान्य रूप से भान होने पर भी विशेष रूप से भान नहीं होता है, ये बात देखी गई है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि एक साथ में भाना भान नहीं बनेगा। इसी को दिखा रहे उदाहरण के द्वारा।
श्लोक नंबर 12। अध्येत्रीवर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत् भानेप्य भानं भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते अध्येत्रीवर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत् भानेप्य भानं भानस्य प्रतिबंधेन युज्यते। अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ, अध्येताओं के मध्य में, अध्येता मतलब वेद पाठ कर रहे गुरुकुल में, गुरुकुल में वेद पाठ कर रहे हैं, तो बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे साथ में पाठ कर रहे हैं। तो कोई आदमी अपने पुत्र को से मिलने के लिए, देखने के लिए गया, तो बहुत से बालक जो है वो वेद का अध्ययन करे एक साथ में, उनका लड़का भी पढ़ रहा है, तो सभी लोग एक साथ में बोल रहे हैं ना, तो उनके लड़के की भी आवाज़ आ रही, उनको मालूम पड़ा ये लड़का है, लेकिन ऐसा बता सकते हैं क्या जब सब 5 लोग 10 लोग साथ में बोल रहे हैं यही मेरे लड़के की आवाज़ है? तो सामान्य रूप से देखो वहाँ भान हो रहा है, विशेष रूप से नहीं भान हो रहा है कि यही है, क्योंकि मिला हुआ आ रहा है ना, मिल करके आ रहा है। तो अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ पुत्राध्ययन शब्दवत, अध्येताओं के वर्ग समुदाय जो है उनके बीच में पुत्र भी अध्ययन कर रहा है, बहुत से लोग अध्ययन कर रहे हैं, साथ में पुत्र भी अध्ययन कर रहा है। तो बहुत से लोग साथ में पाठ कर रहे हैं, पुत्र की आवाज़ भी आ रही है, तो वो पुत्र के अध्ययन शब्द जैसे भाने पिया भानम, सामान्य रूप से तो भान हो रहा है कि मेरे लड़के का है, लेकिन एकदम मिला हुआ है ना, इसलिए अलग से नहीं बता सकते, अलग से बोल नहीं सकते, अलग से एकदम अलग करके जान भी नहीं सकते। तो भाने पिया भानम, भान होने पर भी भान नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि भान से प्रतिबंधेन युज्यते, भान का प्रतिबंध होने से भान होने पर भी अभान युक्त है, प्रतिबंध हो रहा है ना, सब लोग साथ में मिल करके बोल रहे हैं, इसलिए अलग से नहीं मालूम पड़ता। देखो भान होने पर भी अभान का उदाहरण एकदम यहाँ दे दिए। तो लोक में भी बहुत जगह होता है भाई, जैसे कोई आदमी सुन करके आया, कोई आदमी सुना कि वो केदारनाथ में बहुत अच्छा जो है शिव जी पहाड़ पे है, तो सामान्य रूप से तो जान ही लिया है, विशेष रूप से नहीं जानता है। तो भान होने पर भी विशेष रूप से भान नहीं है, इसलिए वो देखने के लिए गया। तो इसी तरह से यहाँ भी समझ लेना है। अध्येत्री वर्ग देख लीजिए टीका में, अध्येत्री नाम यानी वेद पाठ का नाम वर्ग, वेद पाठ करने वालों का जो वर्ग यानी समुदाय है, समूह है, बहुत से लोग एक साथ में पाठ कर रहे हैं। तस्य मध्य तिष्ठति इति अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ, उस अध्येताओं के बीच में वो पुत्र भी बैठा हुआ है, अध्ययन कर रहा है, पुत्र भी अध्ययन कर रहा है। तो सचासो पुत्र, ऐसा जो पुत्र है वेद पाठ करने वालों के बीच में वह भी स्थित है ना, तथा वो हो गया अध्येत्री वर्ग मध्यस्थ, मध्यस्थ पुत्र, उसका तस्य अध्ययनम, उसका अध्ययन, अध्ययन मतलब तत्कर्तृकम पठनम, साथ में पढ़ रहे गणानां त्वा गणपति गुं हवा महे प्रियाणां तुम, तो इस तरह से जब सब साथ में एक साथ में आवाज आ रही है तो तत्कर्तृकम पठनम, तस्य शब्दों ध्वनि, वो ध्वनि हो रही है एक साथ में, जैसे रुद्री सुबह पाठ करते हैं एक साथ में वो ध्वनि हो रही। तो यथा बहिस्थस्य पितुर्भासमानो, पिताजी बाहर है, सब लड़के पाठ कर रहे हैं, उस पुत्र की भी ध्वनि मालूम पड़ रही है। भासमानोपि सामान्य, तो सामान्य रूप से तो मालूम पड़ रही है, न भासते विशेषतो, विशेष रूप से भाषित नहीं हो रही कि अयम मत्र पुत्र ध्वनि, मत पुत्र ध्वनि, ये मेरे पुत्र की ध्वनि है, ऐसा विशेष रूप से नहीं मालूम पड़ रही। इति तथा आनंदस्य अस्यापि भानेपि भानम भवत, इसी प्रकार यहाँ आनंद का जो आत्मा के आनंद है सामान्य रूप से तो मालूम पड़ रहा है, लेकिन विशेष रूप से भान नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि विषयानंद से मिश्रित होकर के भान हो रहा है। उपाधि विषय की जो लालसा को लोग नहीं छोड़ पा रहे, विषय के पीछे दौड़ रहे, विषयों से ही सुख मिलेगा ऐसा सोच के, तो विषय कोई प्राप्त हो गया, उससे जो इच्छा दब गई, सुखाकार वृत्ति हुई, और जो है व्यक्ति को लगता है मैं सुखी हो गया। आत्मा का ही सुख सुखाकार वृत्ति में प्रतिफलित होकर के भाषित हो रहा है, तो विषयानंद से मिश्रित भाषित होने से वो स्पष्ट रूप से नहीं भान हो रहा है।
तो तथा आनंदस्यापि भानेपि अभानम भवति, आनंद का भान होने पर भी भान नहीं हो रहा है विशेष रूप से। इसलिए पहला पक्ष जो पूछा था कि भाई एक साथ में भाना भान युक्त नहीं है क्योंकि कहीं देखा ही नहीं गया है, देखो देखा गया है, उदाहरण दे दी। ऐसे लोक में तो बहुत उदाहरण ढूंढोगे मिल जाएगी। इसलिए पहले पक्ष नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते। पहला पक्ष तो बहुत जगह देखा गया है। और दूसरा पक्ष है कि युक्ति से रहित है, युक्ति है, भान होने पर भी अभान क्यों है? क्योंकि प्रतिबंध है, प्रतिबंध हो रहा है इसलिए नहीं भान। तो कुछ दिख रहा है लेकिन ठीक से नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीच में जैसे कोई सामने है, बीच में वृक्ष की शाखा आ गई, दिख रहा है लेकिन ठीक से नहीं दिख रहा है, इस तरह से प्रतिबंध हो गए। इसलिए युक्ति भी है, इस तरह से देखा भी गया है और युक्ति भी है। द्वितीय प्रत्याह निराकरोति, द्वितीय पक्ष का भी निराकरण कर रहे कि युक्ति नहीं, इसी बात में युक्ति है। भान से भानेपि अभानम इत्येतद् अत्रापि अनुसंजनीयम, भान होने पर भी जो भान है, क्योंकि भानस्य प्रतिबंधेन, भान का प्रतिबंध होने से भान होने पर भी अभान हो रहा है। देखो टीका में दे रहे, भानस्य स्फुरणस्य प्रतिबंधेन, भान यानी स्फुरण का प्रतिबंध होने से, ज्ञान का प्रतिबंध होने से, वक्ष्यमाण लक्षणेन, प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध का लक्षण अगले श्लोक में बता रहे, वक्ष्यमाणम लक्षणम यस्य। इसलिए उस लक्षण से, उस लक्षण व आगे कहे जाने वाले लक्षण से, लक्षण वाले प्रतिबंध से भान जो है वो प्रतिबंधित हो गया। इसलिए भानेपि अभानम, भान होने पर भी भान नहीं हो रहा है, मतलब सामान्यतः प्रतीतावपि विशेषक विशेषाकारण अप्रतीतिर युज्यते, सामान्य रूप से तो जान रहे हैं लेकिन विशेष रूप से नहीं जान पा रहे। उपपद्यते, युक्ति युक्त है, संभव है। इस तरह से देखो दोनों पक्ष का खंडन कि नहीं देखा गया ऐसी बात नहीं, लोक में बहुत उदाहरण मिलेगा। और युक्ति नहीं है ऐसी बात नहीं, युक्ति भी है। देखो भान हो रहा है लेकिन बीच में प्रतिबंध कोई आ गया, इसलिए ठीक से भान नहीं हो रहा है। कोसो प्रतिबंध, बोले प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध बोलते किसे है? क्या प्रतिबंध है? प्रतिबंध किसे कहते हैं? इत्यतः, ऐसी आकांक्षा होने पर बता रहे प्रतिबंध किसे कहते हैं। प्रतिबंध का लक्षण है ये श्लोक, 13वां श्लोक। प्रतिबंधो अस्ति भातीति, प्रतिबंधो अस्ति भातीति, व्यवहारार्ह वस्तुनि, व्यवहारार्ह वस्तुनि, तं निरस्य विरुद्धस्य, तं निरस्य विरुद्धस्य, तस्योत्पादनमुच्यते, तस्योत्पादनमुच्यते। प्रतिबंधो अस्ति भातीति, व्यवहारार्ह वस्तुनि, तं निरस्य विरुद्धस्य, तस्योत्पादनमुच्यते। व्यवहारार्ह वस्तुनि, व्यवहारार्ह। प्रतिबंधो अस्ति भातीति व्यवहारार्ह वस्तुनि, अस्ति भाति, इस व्यवहार के योग्य जो वस्तु है, जैसे सामने लेखनी है, कहा जाएगा लेखनी अस्ति, भाति नवा, भाति दिख रहा है, लेखनी का ज्ञान भी हो रहा है। लेकिन यही इसी को किसी कपड़े के नीचे रख दिया जाए तो भान होगा? दिखाई पड़ेगी? नहीं दिखेगी। तो अस्ति भाति, इस व्यवहार के योग्य वस्तु में ऐसा कोई प्रतिबंध आ गया कि उससे क्या हो जाएगा? नास्ति न भाति। कोई वस्तु है कहीं दबी हुई है तो क्या कहेंगे? नास्ति न भाति, है भी नहीं और उसका भान भी नहीं हो रहा, जबकि वहीं पे हो सकती है, लेकिन वो क्या उसे लगेगा? नहीं है, उसका भान भी नहीं हो रहा है। इस तरह से कपड़े से कहीं ढक गया, कोई चीज़ कहीं छुपी हुई है, कई जैसे पुस्तकें छोटी है रखी है, अब वही ढूंढा अलमारी में, वही है कहीं पे, बहुत ढूंढते कई दिन से ढूंढ रहा नहीं मिला, और कहीं दूसरा चीज़ ढूंढते समय मिल जाती है, ऐसा होता है। तो मतलब ये कि है और उसका भान हो रहा है, ऐसा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि जब यहीं पे है हमें दिखना भी चाहिए और है, उसकी सत्ता है और उसका भान भी हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा प्रतिबंध आ गया, कहीं पे दबा हुआ है तो नास्ति न भाति, नहीं है और उसका भान नहीं हो रहा है। इस विपरीत व्यवहार की उत्पादन कर देना, यही क्या है? प्रतिबंध है। और इस विपरीत व्यवहार के उत्पादन करने वाले को क्या कहेंगे? प्रतिबंधक।
ऐसा विपरीत व्यवहार को जो उत्पादन कर दे उसे कहेंगे प्रतिबंधक, और व्यवहार की उत्पत्ति हो जाना यही क्या हो गया? प्रतिबंध। विपरीत व्यवहार की उत्पत्ति होना ये प्रतिबंध हो गया। इस विपरीत व्यवहार की उत्पत्ति करने वाले को क्या कहेंगे? प्रतिबंधक। जैसे देखो चंद्रकांत मणि का उदाहरण आता है, अग्नि जल रही है और चंद्रकांत मणि ला के उसके पास में रख देंगे तो अग्नि दिखाई तो पड़ेगी लेकिन उससे दहन नहीं होगा, दहन नहीं होगा। बिल्कुल हाथ उसमें डाल देंगे तो भी जो है वो दहन नहीं होगा। तो वहाँ पे अग्नि होने पर भी चंद्रकांत मणि की वजह से प्रतिबद्ध होकर के अग्नि से दहन नहीं होता है। तो चंद्रकांत मणि को क्या हो गई? प्रतिबंधक, वाणी के लिए प्रतिबंधक हो गई। तो इसी बात को देखो यहाँ दे दी, तो क्योंकि उसके कार्य का प्रतिबंध कर दिया ना, इसलिए प्रतिबंधक होगी। प्रतिबंध इति अस्ति भाति व्यवहारार्ह वस्तुनि, यह है इसका भान हो रहा है इस प्रकार के व्यवहार के योग्य जो वस्तु है, उस वस्तु में विपरीत व्यवहार की उत्पत्ति कर देना ही प्रतिबंध है। अब इसी अस्ति भाति व्यवहारार्ह वस्तुनि, ये लंबा पद है ना, इसका थोड़ा अलग अलग करके दिखा रहे। अस्ति यानी विद्यते, विद्यमान है, भाति यानी प्रकाशति, इसका प्रकाशन भी हो रहा है, ज्ञान भी हो रहा है। इत्येवं प्रकारं व्यवहारम अर्हति इति अस्ति भाति इति व्यवहारार्हम, इस प्रकार के व्यवहार के योग्य जो वस्तु है उस वस्तु को क्या कहेंगे? अस्ति भाति इति व्यवहारार्हम। अस्ति भाति है और उसका भान हो रहा है इस व्यवहार के योग्य। कौन है? तज्ज तद वस्तु च, ऐसी जो वस्तु व्यवहार के योग्य है, ऐसी जो वस्तु है। इति तथा, ऐसी वस्तु को क्या कहेंगे? अस्ति भाति इति व्यवहारार्ह वस्तु, और तस्मिन् अब सप्तमी ला दीजिए, अस्ति भाति इति व्यवहारार्ह वस्तुनि, एक एक का खंडन यहाँ करके दे दिए। तो उस वस्तु में तम पूर्वोक्तम व्यवहारम निरस्य, कोई ऐसा प्रतिबंध आ गया, कोई पर्दा लगा दिए, कोई कपड़े के नीचे ढक गया, अथवा अंधेरा हो गया, अंधेरे में भी नहीं दिखाई पड़ेगा, तो तम पूर्वोक्तम व्यवहारम निरस्य, निराकृत्य विरुद्ध से, विरुद्ध व्यवहार की उत्पत्ति कर देना। विरुद्ध व्यवहार क्या है? नास्ति न भाति, है भी नहीं और इसका भान भी नहीं होता। इत्येवं रूपस्य व्यवहारस्य उत्पादनम, ऐसे व्यवहार की उत्पत्ति कर देना, जननम उत्पादनम यानी जननम उत्पत्ति कर देना, यही है प्रतिबंध। यही प्रतिबंध हो गया, जो विपरीत व्यवहार की उत्पत्ति कर दे मतलब प्रतिबंध हो गया। जैसे वहाँ पे अर्जुन को हो गया गीता में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, भाई मैं कार्पण्य यानी अज्ञान रूपी दोष से मैं अपना स्वभाव जो है भूल गया, छत्री का स्वभाव, मोह हो गया ना, मोह से जो है उसका स्वभाव ढक गया, इसलिए कर्तव्य को छोड़ रहे हैं। तो मोह आने की वजह से उस स्वभाव में प्रतिबंध आ गया, प्रतिबंध आने से वो नहीं मालूम पड़ रहा है। जल का स्वभाव है शीतल, उसको थोड़ा सा गर्म कर दो तो ऐसा लगेगा कि हाँ गर्म है, उष्ण स्पर्श मालूम पड़ेगा। इस तरह से एक व्यवहार के योग्य वस्तु को उसको हटा करके कोई दूसरे व्यवहार के योग्य बना देना, उस व्यवहार को हटा देना, विपरीत व्यवहार की उत्पत्ति कर देना, यही है उत्पत्ति होना प्रतिबंध, उत्पत्ति करने वाला है प्रतिबंधक। उक्त लक्षणस्य प्रतिबंधस्य कारणम, उक्त लक्षण वाला जो प्रतिबंध है तो उस प्रतिबंध का कारण कौन है? जो कारण है वही प्रतिबंधक है। वो दृष्टांत दाष्टान्तिकयो क्रमेण दर्शयति, दृष्टांत है पुत्र का अध्ययन, वो कैसे जो है क्यों प्रतिबंध हो गया, प्रतिबंधक क्या है, और दाष्टान्तिक में आत्मा की परमानंद रूपता है, फिर उसका भान क्यों नहीं हो रहा स्पष्ट रूप से, होना चाहिए। इस तरह से जो प्रतिबंध हुआ तो दृष्टांत और दाष्टान्तिक दोनों में क्रम से दिखा रहे हैं कि दृष्टांत में क्या प्रतिबंध है और दाष्टान्तिक प्रतिबंधक है, और दाष्टान्तिक में क्या प्रतिबंधक, इसको दिखा रहे हैं यहाँ पे श्लोक नंबर 14। तस्य हेतु समानाभि, तस्य हेतु समानाभि हारः पुत्र ध्वनिष्टुतौ, हारः पुत्र ध्वनिष्टुतौ, इहानादिरविद्यैव, इहानादिरविद्यैव व्यामोहैक निबन्धनम्, व्यामोहैक निबन्धनम्। तस्य हेतुः समानाभि
भारः पुत्रध्वनिसुतो यहानादिरविद्यैव व्यामोहेकनिबन्धनम्। तस्य हेतु, उस प्रतिबंध का हेतु दृष्टांत में क्या है? समानाभिहार। समानाभिहार मतलब सजाती वस्तु का मिल जाना। जैसे गंगा जल को एक लोटे जल को गंगा जी में डाल दो और वही निकाल पाएंगे क्या? वही नहीं निकाल सकते, वो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि सजाती मिल गया। ऐसे देखो 9 कारण जो सांख्य कारिका में आएंगे। अति दूरात, सामीप्यात, इंद्रिय घातात, मनोनवस्थानात, सौक्ष्म्यात, व्यवधानात, अभिभवात, समानाभिहाराच, वहाँ भी आया है। तो मतलब अति दूरात, अति दूर मतलब कोई वस्तु देखो, चिड़िया अभी यहाँ दिख रही है, दूर चली गई नहीं दिखाई पड़ेगी। तो वस्तु तो है लेकिन अत्यंत दूर, दूरत्व दोष से प्रतिबंधक हो गया, इसलिए वो नहीं दिखाई पड़ेगी। अति दूर दोष हो गया। सामीप्यात, अत्यंत समीप में, आँख में काजल लगा लो नहीं दिखाई पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा समीप में है ना, वो नहीं दिखेगा। इसी प्रकार दूसरे का मुख दिखता है, अपना मुख नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समीप में है, कैसे दिखेगा? सामीप्यात। इंद्रिय घातात, आँख फूट गई तो रूप नहीं दिखेगा, तो जिसकी आँख खराब है रूप कहाँ से दिखेगा? तो रूप तो है लेकिन आँख खराब है तो रूप नहीं दिखेगा। इंद्रिय घातात। मनोनवस्थानात, मन बहुत चंचल हो रहा है, कहीं दूसरी जगह पहुँच रहा है तो दिखे मालूम पड़ेगा क्या? सामने जो है कुछ भी हो, पाठ हो चाहे कुछ भी हो, नहीं मालूम पड़ेगा। मन का अनवस्थान होने से भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। सौक्ष्म्यात, वस्तु बहुत सूक्ष्म हो, नहीं दिखाई पड़े। छोटे छोटे कीड़े बहुत नहीं दिखेंगे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं वो नहीं दिख पाएंगे। व्यवधाना, दीवार के पीछे जो वस्तु वो भी नहीं दिखेगी, व्यवधान भी प्रतिबंधक हो गया। अभिभवात, अभिभव मतलब समान, जैसे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, सौक्ष्म्यात व्यवधानात अभिभवात समानाभिहाराच। तो मतलब क्या है? जैसे ये स्ट्रीट लाइट है, बाहर लाइट जल रही है, दोपहर में दिखाई पड़ेगी लाइट, उस प्रकाश मालूम पड़ेगा, रात्रि में इसका प्रकाश मालूम पड़ेगा, लेकिन दोपहर में सूर्य का प्रकाश उत्कृष्ट प्रकाश है ना, वो निकृष्ट प्रकाश को दबा लेगा। इसलिए सूर्य के प्रकाश में जो स्ट्रीट लाइट जो है उसका प्रकाश वो दब गया, अभिभूत हो गया, इसको कहते हैं अभिभव। ऐसे बड़े बड़े 2 आदमी शक्तिशाली है, ज़्यादा शक्ति वाला कम शक्ति वाले को दबा देगा, अभिभूत कर दिया। इस तरह से इसको कहते हैं अभिभव। तो एक उत्कृष्ट वस्तु से निकृष्ट वस्तु दब गई, अभिभव हो गया, अभिभव प्रतिबंधक हो गया। समानाभिहार मतलब सजाती में मेलन हो जाना, तो ये हो गया। और एक होता है अनुद्भवात। अनुद्भव, दूध में मक्खन तो है लेकिन उद्भूत नहीं है, प्रकट नहीं है। प्रकट हो जाए, मंथन क्रिया करोगे तो प्रकट हो जाएगा, तो अनुद्भव होने से नहीं मालूम पड़ता। तो इस तरह से 9 कारण वहाँ दिखा दिए। तो यहाँ समानाभिहार रूपी हेतु को दे रहे, सजाती का मेलन। तो जो पुत्र की ध्वनि को सुना लेकिन सुन करके जान रहा है सामान्य रूप से, विशेष रूप से क्यों नहीं जान रहे हैं? क्योंकि समानाभिहार, सजाती का मिश्रण हो गया। बहुत लोग पाठ कर रहे हैं तो समानाभिहार, सजाती का मिश्रण हो जाना, यही प्रतिबंधक हो गया। देखो वही बता रहे, तस् हेतु समानाद विहार पुत्र ध्वनि श्रुतौ किम प्रतिबंध कारणम प्रतिबंधकम। ये तो दृष्टांत में हो गया। और दाष्टांतिक में कौन जो है आत्मा की परमानंद रूपता को ढक रही है? तो बोले यह अनादिर अविद्यैव। यहाँ जो है आत्मा के विषय में, आत्मा की परमानंद रूपता में जो अनादि अविद्या है ना भाई, सब संसार अनादि है तो उसका कारण भी अनादि ही मानना पड़ेगा। हाँ, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्रया, ये और भी आया ना श्लोक के, अनादि माया, अनादि माया सुप्त, तो और बहुत से श्लोक आए हैं, मंत्र भी आए हैं। तो इसलिए अनादिर अविद्या ही एक व्यामोह, व्यामोह मतलब विपरीत ज्ञान, उसका एकमात्र कारण, एक मुख्य जो कारण है कौन? अनादि अविद्या। वही आत्मा की परमानंद रूपता के प्रतिबंध करने वाली है, प्रतिबंधक है। उसी से परमानंद रूपता ढक गई है, मालूम नहीं पड़ रही। तो व्यामोह, व्यामोह यानी विपरीत ज्ञान का, क्योंकि आत्मा परमानंद रूप है लेकिन जीव को मालूम पड़ा दुखी हूँ मैं, सुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ,
हाँ, अभावग्रस्त हूँ, संसारी हूँ, नाना प्रकार के जो सांसारिक जो दोष मालूम पड़ रहा है। तो व्यामोह यानी विपरीत ज्ञान का एक यानी मुख्य निबंधन यानी मूल कारण कौन? अविद्या। अविद्या ही अनादि अविद्या, वही प्रतिबंधक हो गई आत्मा की परमानंद रूपता का, उसने ही प्रतिबंध कर दिया। हाँ, तो इस तरह से, इसलिए जब ज्ञान हो जाएगा तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थी, मुझे जो प्राप्त कर लेते वही माया को प्राप्त कर लेते, माया को पार कर जाते, माया को पार कर तर जाएंगे, उसका तरण कर जाएंगे। इस तरह से वहाँ आया। टीका में देखिए, तस्थिति पुत्र ध्वनि श्रुतौ, पुत्र ध्वनि श्रवण लक्षणे दृष्टान्ते, श्रुति यानी श्रवण, पुत्र ध्वनि का श्रवण रूपी जो दृष्टांत दिए, क्यों नहीं स्पष्ट रूप से जान पा रहे? तस्य प्रतिबंध से हेतु यानी कारणम समानाविहारो। समानाविहार क्या है? बहुभी सहपठनम, बहुतों का साथ में सजाति का मेलन हो जाना। पुत्र ध्वनि कर रहा है, अन्य लोग भी ध्वनि कर रहे हैं, तो बहुत लोग का साथ में पढ़ना, यही हो गया समानाविहार रूपी प्रतिबंधक। ये दृष्टांत में हुआ। दाष्टान्तिके, यह दाष्टान्तिके व्यामोह का निबंधन, व्यामोह यानी विपरीत ज्ञान, व्यामोहा नाम यानी विपरीत ज्ञाना नाम एक निबंधनम, एक यानी मुख्य, निबंधन यानी कारण, मुख्यम कारण, विपरीत ज्ञान का जो मुख्य कारण है कौन? अनादि यानी उत्पत्ति रहिता अविद्या, उत्पत्ति से रहित अविद्या। इसमें जो है टिप्पणी, 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए, मांडुक्य में आया, अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा, अनादि माया से सोया हुआ जीव जब जागता है, गुरु शास्त्र वाणी के माध्यम से जब जागेगा तो अपने आप को क्या जानेगा? अजम, मैं अजन्मा हूँ, अनिद्रम, अज्ञान से रहित, अस्वप्नम, विपरीत ज्ञान से रहित, अद्वैतम, अद्वैत को बुध्यते, जान लेता है, तदा ज्ञान अवस्था में। तो हाँ, अनादि माया, माया कब से? अनादि काल से, इसलिए अनादि यानी उत्पत्ति रहिता अविद्या वक्षमाण लक्षण, इसका लक्षण आगे बता रहे हैं, आगे इसका लक्षण दे रहे हैं। वही प्रतिबंध से हेतु, प्रतिबंध का हेतु है। हाँ, तो प्रतिबंध का हेतु, क्योंकि इसको देखो, ये भी दे दिए 2 नंबर टिप्पणी में, सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक में लिखा है, अविद्यास्तमयो मोक्ष साच बंध उदारित, अविद्या विलीन हो जाना यही है मुक्ति, और अविद्या ही क्या है? बंधन, साचा अविद्या यही बंधन है, तो प्रतिबंध का यही हेतु हो गया। इस तरह से बताए। इदानीम प्रतिबंध हेतु भूताम अविद्याम प्रतिपादयितुम, प्रतिबंध का कारण कौन है? अविद्या, वही प्रतिबंधक है। उसका प्रतिपादन करने के लिए तन्मूल भूताम प्रकृति व्युत्पादयति, उसकी जो मूलभूता प्रकृति है माया, उसका वो व्युत्पादन कर रहे, बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, व्युत्पादन कर रहे हैं। 15वां श्लोक, चिदानंदमय ब्रह्म, चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता, प्रतिबिंब समन्विता, तमोरज सत्वगुणा, तमोरज सत्वगुणा, प्रकृतिर्द्विविधा च सा, प्रकृतिर्द्विविधा च सा, चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता, तमोरजः सत्वगुणा, प्रकृतिर्द्विविधा च सा। चिदानंदमय, यहाँ मैट प्रत्यय विकार अर्थ में नहीं, स्वार्थ में है, स्वार्थ में भी मैट प्रत्यय हो जाता है वहाँ पे। तो चिदानंदमय यानी चिदानंद स्वरूप ब्रह्म, चिद रूप है, आनंद रूप है, ऐसा जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त जो माया है ना, केवल माया ऐसे कार्य नहीं कर सकती, ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त होकर के वहीं पे कार्य करती है। इसलिए वो पहले वृत्ति तो तदैक्षता बहुश्याम प्रजाएं है, उस परमात्मा ने इक्षण किया, बहुत हो जाओ, मैं उत्पन्न हो, जगत रूप से मैं ही उत्पन्न हो जाऊं। ये जो वृत्ति बनती है तो माया में वृत्ति बनती है ना, परमात्मा तो उसमें प्रतिफलित होकर के प्रकाशन कर देंगे। तो माया चिदानंद रूप जो ब्रह्म है, उसके प्रतिबिंब से युक्त जो है, जो कि 3 गुणों वाली है, तमो रज सत्व गुणा, तमश्च रजश्च सत्वं च इति तमो रज सत्वानि गुणा,
गुणा यस्याः प्रकृते सा प्रकृति तमो रजः सत्व गुणा, तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण वाली है। इस तरह से ऐसी जो प्रकृति है पूरे जगत की प्रकृति है। कैसे प्रकृति बन जाती? परमात्मा को ढक देती है, इससे विशिष्ट होकर के सोपाधिक परमा शुद्ध रूप ढक गया, फिर जगत जो है पहले आवरण होकर के फिर विक्षेप हो जाएगा। जैसे नाटक करने के लिए पहले वो लाइट बंद करके फिर वो खेलेंगे। फिल्म देखने के लिए जैसे वो लाइट बंद करके फिर सिनेमा हॉल में फिल्म चलाते हैं, इसी तरह से आवरण होकर के फिर विक्षेप होगा। तो ऐसी जो तमो रज सत्व गुणा प्रकृति है, चिदानंद रूप ब्रह्म के प्रतिबिंब से युक्त है, वो प्रकृति द्विविधा चसा, दो प्रकार की है, माया और अविद्या। इसको अब दिखा देंगे अगले श्लोक में, टीका में देखिए। चिदानंद यदि यह चिदानंद रूपम ब्रह्म, जो चिदानंद रूप है, चिद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। चिद यानी ज्ञान, आनंद यानी सुख, सुख स्वरूप है। ऐसा जो ब्रह्म, तस्य प्रतिबिंबेन, उसके प्रतिबिंब, उस ब्रह्म के प्रतिबिंब यानी प्रतिच्छाया समन्विता, प्रतिच्छाया प्रतिबिंब उससे समन्वित जो यानी युक्त है। और तमो रजस सत्व गुणा, सत्व रजस तमो गुणा नाम साम्यावस्था, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की जो साम्यावस्था है ना, क्योंकि साम्यावस्था में कोई कार्य नहीं होता है। मूल में सांख्य वाले इसी लोग बोलते हैं जो प्रकृति में सजाति परिणाम और विजाति परिणाम। प्रलय काल में क्या है कि प्रकृति में सजाति परिणाम होता है, और प्रलय के बाद जो होता है, प्रलय काल समाप्त हो गया तो प्रकृति में विजाति परिणाम होगा। कहीं सत्वगुण ज़्यादा, कहीं रजोगुण, कहीं कार्य विचित्र लाने के लिए इन तीनों गुणों में विचित्रता होगी, तभी तो कार्य विचित्र होगा। सब बराबर भारत देश में सभी जो है करोड़पति हो जाए, सभी एक जैसे हो जाए, तो फिर क्या मतलब, किसको सुख दुख क्या मिलेगा? अथवा कहीं भी संसार में विचित्रता होने से ही सुख दुख मिलता है। कोई सुखी है, कोई दुखी है। अब सबके सब अमीर हो जाए, सबके सब जो है एक जैसे हो जाए, तो कोई किसी से मतलब नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, बराबर एकदम। तो इसलिए विचित्रता के लिए जो है तारतम्य होना चाहिए। इसलिए जो प्रलय काल में प्रकृति एकदम सत्व रज तीनों समान दशा में है, इसलिए वहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो जब सृष्टि काल आरंभ होगा तो प्रकृति में विक्षोभ होता है। विक्षोभ हो करके कहीं सत्वगुण ज़्यादा, कहीं रजोगुण ज़्यादा, कहीं तमोगुण ज़्यादा, इस तरह से विजाति परिणाम होंगे, तो त्रिगुणात्मक जगत बन जाएगी। इसलिए पूरे जगत में सब जगह ऐसे ही, कहीं सत्वगुण ज़्यादा है, कहीं है तीनों गुण। हाँ जी बोलिए। जो मूल प्रकृति में होता है, हाँ, उसका कारण कौन होता है? जीवों का कर्म, जीवों का कर्म। हाँ, वो उद्भूत हो गया, तभी जो है वो प्रकृति में विक्षेप होगा, विक्षोभ होगा। देखिए, तो तमो रजस, तो इस तरह से जब प्रकृति में विक्षोभ हो करके ये विजाति परिणाम हो जाएगा, कहीं सत्वगुण ज़्यादा, कहीं रजोगुण ज़्यादा, तो नाना प्रकार के पांचों भूतों से, पांचों भूत बन जाएंगे, पांचों भूतों से नाना प्रकार की, है ना, सत्वगुण प्रधानता वाले देवता हो गए, ब्राह्मण हो गए, अन्य प्राणी पशु पक्षी जो रजोगुण तमोगुण की प्रधानता वाले, और नाना प्रकार के विषय बन गए। विषयों में भी जो है तमोगुण की प्रधानता है, लेकिन जीव का सत्वगुण है तो उसे सुख मिलेगा, रजोगुण है तो दुख मिलेगा, तमोगुण है तो मोहित हो जाएगा। इस तरह से सत्व रजस तमो गुणा नाम साम्यावस्था, या इन तीनों गुणों से युक्त है, तो सत्व रज तमो गुण की जो साम्यावस्था है उसे कहते प्रकृति, वही है प्रकृति। इसी को मूल प्रकृति कह देते हैं सांख्य वाले। साम्यावस्था जो है, तीनों गुणों की साम्यावस्था को ही मूल प्रकृति कह देते हैं। प्रकृति, मूल प्रकृति। साच द्विविधा, यानी वो दो प्रकार की हो जाती है। जो मूल प्रकृति है वो दो प्रकार की है, द्विप्रकारा। देखो एक नंबर टिप्पणी दे दे, अगले श्लोक में आ ही रहा है, लेकिन टिप्पणी एक नंबर दे दिए। विशुद्ध सत्व प्रधाना मलिन सत्व प्रधाना तस्या द्वैविध्या इति तस्या द्वैविध्या। चकारा तमः प्रधानाया संग्रह, चकार से तमो प्रधान भी ले लेंगे, चकार है ना, पक्षमाणम विदुषद मलिन स्थिति तस्या द्वैविध्या। चकारा तमः प्रधानाया संग्रह, चकार कहाँ गया? हाँ, चकाराद वक्षमा। हाँ
माया में हिताम तरंती थे, हाँ, तो ये मूला प्रकृति जो है ये भी भगवान की माया है, ईश्वर की। मूला प्रकृति, हाँ मूला प्रकृति वही तो माया है, वही उसी की एक अवस्था है माया। देखो मूल प्रकृति की एक अवस्था है माया। अभी दिखा रहे हैं ना, दो प्रकार अगले श्लोक में आ रहा है। अच्छा, विशुद्ध सत्व प्रधान, मलिन सत्व प्रधान, वही उसी प्रकृति के ही दो रूप है, माया और अविद्या। देखो वो दे रहे अगले श्लोक में आ रहा है। चकारा दो अक्षमाणम प्रकारांतरम सूचयति। चकार से जो है जो आया ना श्लोक में, प्रकृति द्विविधा चसा, तो अगले श्लोक में दो प्रकार दिखा रहे। सहेतुकम द्वैविध्यम एवं दर्शयति। हेतु के सहित दो प्रकारता को दिखा रहे। हेतु है, कारण है कि ऐसा दो प्रकार नहीं होगा तो फिर जीव और ईश्वर भाव कैसे बन पाएगा। ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति। गुरु जी साम्यावस्था खाली प्रलय के टाइम होती है, प्रलय काल में, साम्यावस्था। हाँ प्रलय काल में रहती है। हाँ, अन्य समय में विक्षोभ होकर के फिर वो विषम परिणाम होते, विजाति परिणाम होगा। चलिए देखिए, सहेतुकम द्वैविध्यम एवं दर्शयति। हेतु के सहित दो द्वैविध्य, द्विप्रकारता, दो प्रकार है, द्विप्रकारता है उस प्रकृति में, इसको दिखा रहे। श्लोक नंबर 16 देखिए। सत्व शुद्ध्य विशुद्धिभ्यां, सत्व शुद्ध्य विशुद्धिभ्यां, माया विद्ये च ते मते, माया विद्ये च ते मते, माया बिंबो वशीकृत्य, माया बिंबो वशीकृत्य, तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः, तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। सत्व शुद्धि विशुद्धिभ्यां, माया विद्ये च ते मते, माया बिंबो वशीकृत्य, तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। सत्व शुद्ध्य, शुद्धि या विशुद्धि, शुद्ध्या विशुद्धि, शुद्धि अविशुद्धि, सत्व गुण की शुद्धि और विशुद्धि के द्वारा, अविशुद्धि के द्वारा, शुद्धि और अविशुद्धि के द्वारा। तो यानी जो मलिन शुद्ध सत्व प्रधान है, रजोगुण तो है, तमोगुण भी है, सत्व की प्रधानता है बहुत ज्यादा है, तो शुद्ध सत्व प्रधान हो गए। और जो रजोगुण और तमोगुण से मलिन हो गई है। भाई सत्व प्रधान मतलब दो और भी तो है, तभी प्रधान करें, केवल सत्व कह देते, केवल सत्व नहीं, सत्व गुण की प्रधानता है। लेकिन जब जैसे जल में बहुत कम अशुद्धि हो तो शुद्ध मालूम पड़ता है, और जिसी जल में ज़्यादा मिट्टी मिल जाए थोड़ा सा, तो ठीक ही है, चल काम चल जाएगा, तो मलिन, थोड़ा सा मलिन हो गया कुछ। तो सत्व गुण की शुद्धि रहेगी उसे कहेंगे माया, सत्व की प्रधानता वाली। और सत्व गुण की अशुद्धि हो गई, रजोगुण और तमोगुण थोड़ा दूषित हो गया, जैसे गेहूं में कंकड़ मिल गया, तो गेहूं तो है लेकिन वो मलिन कहा जाए उसको, कंकड़ से युक्त हो गया। तो सत्व शुद्धि या विशुद्धि भ्याम माया विद्ये च ते मते, माया और अविद्या ये दो प्रकार माने गए। द्विविधे ते विधे मते, माया और विद्या रूपी ये दो प्रकार माने गए। तो माया बिंबो वशीकृत्य, जो माया में बिंब स्थानीय है, माया के में जो प्रतिफलित चिदात्मा है, माया में जो बिंब है ना, तो वह माया बिंबो। अच्छा माया बिंब, माया रूपी, हाँ अच्छा माया में जो बिंबित हुआ, माया बिंब, माया बिंब, मायायाम प्रतिफल, बिंब का अर्थ प्रतिफलित ले लिए, वैसे प्रतिबिंब होता है, माया, माया के लिए जो बिंब है, यानी माया में जो प्रतिफलित हुआ, ऐसा दिखा रहे हैं। अच्छा दूसरी टीका भी देख लेंगे, उसमें क्या किस तरह से अन्वय किए हैं, समास क्या लगाए। तो माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ, माया बिंब यानी माया में जो प्रतिफलित हो गया वो ईश्वर, हाँ माया बिंब, माया में प्रतिफलित जो चिदात्मा है उस वह क्या करेगा, माया को अपने अधीन कर लेता है, वशीकृत्य अपने स्वाधीन करके, ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर, उस माया, ताम वशीकृत्य, वो जो माया में प्रतिफलित चिदात्मा है, ताम यानी उस माया को वशीकृत्य अपने स्वाधीन करके सर्वज्ञ ईश्वर हो जाता है। उपाधि जो है विशुद्ध है, इसलिए उपाधि के धर्म कहाँ मालूम पड़ते हैं, उपहित में। उपाधि के जो धर्म, भाई जैसे उपाधेय प्रतिबिंब, उपाधेय प्रतिबिंब पक्षपातित्व, उपाधेय प्रतिबिंब पक्षपातित्व, उपाधि में प्रतिबिंब पक्षपातित्व रहता है, यानी उपाधि के गुण धर्म गुण दोष प्रतिबिंब में दिखाई पड़ेगी। शुद्ध में तो नहीं मालूम, शुद्ध में तो नहीं आएगा, लेकिन प्रतिबिंब में मालूम पड़ता है। जैसे जल हिल रहा है तो
प्रतिबिंबित चंद्रमा भी हिलता हुआ मालूम पड़ेगा। तो ये जो माया बिंब है, माया में प्रतिफलित चिदात्मा है, वो माया को अपने अधीन कर लेता है, इसलिए वह सर्वज्ञ है, गए सर्वशक्तिमान, हाँ, नित्य शुद्ध बुद्ध, नित्य जो है अपनी मुक्ति को, नित्य जो है स्वरूप को जानने वाले, इसलिए मुक्त है, मुक्त बंधन से रहित है। लेकिन जो ईश्वर है वह विद्या के अधीन हो गया, क्योंकि काम कर्म आदि से युक्त है, 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त है, वह विद्या के अधीन हो जाता है, इसलिए संसरण की प्राप्ति करता है। देख लीजिए टीका में, सत्वस्य यानी प्रकाशात्मकस्य गुणस्य, सत्व जो प्रकाशात्मक गुण है उसकी शुद्धि, शुद्धि का मतलब गुणांतरेण अकलुषीकृतता, अन्य गुण से ज़्यादा कलुषित, मैला नहीं हुआ है, कलुषीकृत नहीं है, थोड़े गुण तो है दोनों बाकी, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत कम है ना, उससे ज़्यादा कलुषीकृत नहीं है। जल में बहुत जरा सा कोई अशुद्धि हो तो उतना कलुषित नहीं माना जाता, अविशुद्धि। तो गुणांतरेण कलुषीकृतत्व, अन्य गुणों से कलुषित हो गया है, दूषित हो गया है, ये हो गया अशुद्धि। अविशुद्धि गुणांतरेण कलुषीकृतत्व, अविशुद्धि क्या है? अन्य गुणों से कलुषित हो जाना, कलुषीकृत हो जाना, यही हो गया अविशुद्धि। ताभ्याम सत्व शुद्धिया विशुद्धिभ्याम, तो उन सत्व की शुद्धि और अविशुद्धि के द्वारा वही प्रकृति क्या हो गई? 2 प्रकार की हो गई, माया और अविद्या। शुद्ध सत्व वाली हो गई माया, अविशुद्ध सत्व वाली हो गई अविद्या, अशुद्ध सत्व वाली हो गई अविद्या। ते च द्विविधे माया विद्ये इति, यानी माया इति अविद्या इति च मते, माया यह और अविद्या यह, ये दोनों माने गए। तो विशुद्ध सत्व प्रधाना माया, माया तो विशुद्ध सत्व की प्रधानता वाली है, और मलिन सत्व प्रधाना अविद्या, अविद्या मलिन सत्व प्रधान वाली है, इत्यर्थ। यदर्थम माया विद्योर भेद उक्तस् तद इदानीं दर्शयति, जिसके लिए माया और अविद्या का भेद बताया गया, ईश्वर भाव और जीव भाव 2 दिखाने के लिए, एक ही चैतन्य में 2 भाव दिखाने के लिए, तो जिसके लिए माया और अविद्या का भेद बताया गया, तद इदानीं दर्शयति, उसी प्रयोजन को अब दिखा रहे। माया बिंबयति, माया बिंब यानी मायायाम प्रतिफलित चिदात्मा, वो माया बिंब हो गया। ताम मायाम स्वशीकृत्य, उसी माया को अपने अधीन करके, यानी स्वाधीनीकृत्य, अपने स्वाधीन करके, माया के ऊपर वो शासन करता है, माया को भी वो नचा देता है। तो स्वाधीनीकृत्य वर्तमान, सर्ववर्तमान जो है वो सर्वज्ञ, क्योंकि माया विशुद्ध सत्व प्रधान वाली है, इसलिए ईश्वर को सदा स्वरूप का ज्ञान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो सर्वज्ञत्वादि गुण कह, वो हो गए ईश्वर, वो ईश्वर है। और जीव जो है वह तो उसके अधीन हो गया विद्या के, इसलिए नाना प्रकार के संसरण करता है। इसको हम लोग आगे कल करेंगे। चिदात्मा में नहीं चैतन्य, चैतन्य चैतन्य, चिदात्मा नहीं चैतन्य, प्रतिफलित चैतन्य, उसमें जो प्रतिफलित हुआ चैतन्य वही हो गया ईश्वर। चिदात्मा नहीं चित्त स्वरूप वाला, आत्मा नहीं स्वरूप। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम